Good morning, students. Today we will study about remain chapter of resources. हमने ubiquitous and localized resources तक पढ़ लिया था. नेक्स्ट इसमें आता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नेचुरल रिसोर्सेज, कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किन किन फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिकल फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इफ़ेक्ट करता है वो है टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड. टेरेन यानी कि हमारी जो जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि हमारा जो धरातल है वो कैसा है, यानी कि प्लेन एरिया है, प्लेट्यू है, हिली एरिया है. क्लाइमेट कैसी है, बहुत ही हॉट क्लाइमेट है, मॉडरेट है या कोल्ड क्लाइमेट है. और एल्टीट्यूड यानी कि हमारा जो प्लेस है जहाँ पर हम रहते हैं या जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो किस प्लेस पर यानी कि कितने लैटिट्यूड कितने लॉन्गिट्यूड के बीच में वो सिचुएटेड है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल. हमारे रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, अनइक्वल है, यानी कि हर जगह एक जैसे रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं. क्यों? बिकॉज दिस फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ. क्योंकि ये जो फैक्टर्स हैं टेरेन, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, ये पूरी अर्थ पर अलग अलग हैं, यानी कि ये अलग अलग हैं, डिफरेंट है, एक जैसे नहीं है. इसलिए हमारे रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है, अनइक्वल है. नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है बेटा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज तो फर्स्ट यही आता है कि व्हाट इज़ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. हमने पहले नेचुरल रिसोर्सेज पढ़े, उनका क्लासिफिकेशन पढ़ा. अब क्या है, नेक्स्ट जो हमारा मेन रिसोर्स है वो है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. समटाइम्स व्हाट इज़, पहले तो यही आता है कि ह्यूमन मेड रिसोर्स है क्या. व्हाट इज़ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज which are made by human beings by conversion of a natural resources. मतलब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो ह्यूमन बीइंग यानी कि मनुष्य के द्वारा नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्जन यानी कि उसमें कुछ चेंजेस करके उनमें मॉडिफिकेशन करके बनाए गए हैं. फॉर एग्जांपल जैसे आयरन ओर है. आयरन ओर वाज नॉट अ रिसोर्स. आयरन ओर जब नेचुरल उसमें उसको निकाला जाता है अर्थ से तो वो एक रिसोर्स नहीं है, क्योंकि हम उसको यूज़ नहीं कर सकते. वो बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है. लेकिन जब उसको किस में कन्वर्ट कर लिया जाता है, आयरन में कन्वर्ट कर लिया जाता है, तो वो एक रिसोर्स बन जाता है. पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्स टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिज, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स. ये सब क्या है, फिर हमारे रिसोर्स में यूज़ होता है. विच आर नोन एज अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. इसलिए इसे किसके रूप में जाना जाता है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के रूप में जाना जाता है. फिर नेक्स्ट हमारा थर्ड इम्पोर्टेंट रिसोर्स आता है, वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्स. यानी कि मनुष्य खुद एक रिसोर्स है. फर्स्ट हमने पढ़ा नेचुरल रिसोर्स, सेकंड हमने पढ़ा ह्यूमन मेड रिसोर्स यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाए गए रिसोर्स, और थर्ड ह्यूमन रिसोर्स यानी कि मनुष्य खुद एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है. द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ इज अ ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग क्या है, अर्थ पर एक बहुत बड़ा रिसोर्स है. और ये क्या कर सकता है, ये जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको क्रिएट बेस्ट यूज़ यानी कि जो नेचर से हमें जो भी रिसोर्स मिले हैं उनको अपनी नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी से उनको कन्वर्ट करके उनका बेस्ट यूज़ कर सकता है. इसलिए ह्यूमन क्या है, एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स बन जाता है. फिर नेक्स्ट इसमें आ जाता है बेटा पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज. जो लोग हैं वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्स हैं. लेकिन
उनको वैल्यूएबल क्या बनाता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो ह्यूमन रिसोर्स को वैल्यूएबल बनाते हैं। फर्स्ट, एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। एजुकेशन और हेल्थ यानी कि शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे फैक्टर हैं जो ह्यूमन को या पीपल को एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाते हैं। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्स। ठीक है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करके पीपल क्या कर सकते हैं, अदर रिसोर्स को क्रिएट कर सकते हैं, अदर रिसोर्स का डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसलिए ह्यूमन इज द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट आता है हमारा कन्वर्जिंग रिसोर्सेज। ये भी इम्पोर्टेंट वो है। कन्वर्जिंग किससे बना है, कन्वर्सेशन मतलब कि संरक्षण करना। ठीक है, किसका संरक्षण करना, रिसोर्सेज का, यानी कि संसाधनों का संरक्षण करना, उनको बचाना। यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली विदाउट वेस्टिंग दैम। यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली विदाउट वेस्टिंग दैम इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ अ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, क्या है कंजर्वेशन, कि हम जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको केयरफुली, सावधानी से, उनको बिना वेस्ट किए यूज़ करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ अ नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है जो एक इम्पॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन बनता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है बेटा, बैलेंसिंग द नीड to use resources and also conserve them for the future is called sustainable development. Balancing the need यानी कि अपनी आवश्यकताओं को बैलेंस करना, संतुलन में रखना, और जो भी रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करके फ्यूचर के लिए बचाना, क्या कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो मैं डिस्क्राइब कर चुकी हूँ बेटा। फिर भी इसमें एक दो क्वेश्चंस और बनते हैं जो वेरी इम्पोर्टेंट में आ जाते हैं। वो हैं व्हाट आर पहले आ जाता है बायोटिक करा चुकी हूँ, यूजेबिलिटी। फिर है व्हाट आर फोसिल्स। फोसिल्स क्या होते हैं, पेट्रिफाइड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड फोसिल्स। कि जो भी हमारे पौधों और जानवरों के अवशेष पृथ्वी में दबे हुए अर्थ की लेयर्स के नीचे मिलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फोसिल्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारा आ जाता है What types of resources are used by human being? ह्यूमन बीइंग के जो लोग हैं, ह्यूमन बीइंग यानी कि उनके द्वारा किस तरह के हमारे जो रिसोर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो भी एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं, एंड रिसोर्स विच आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू यूजफुल मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल हाउसेज, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा इसमें क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको असाइनमेंट के थ्रू आपके पास भेजूंगी, और आप इसको डीपली पढ़ेंगे, और फिर भी जो आपकी क्यूरी रह जाती है, डाउट्स रह जाती हैं, वो फिर मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। ओके, थैंक यू।